हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली अपने किचन वैशालीज किचन हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सूप। जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं, बड़ा मजा आता है कि सर्दियों में हम अच्छे से सूप पीते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमें खांसी जुकाम भी होता है तो उसमें भी बढ़िया मजा आ जाता है और सूप सबको पसंद आता है। तो चलिए, आज हम कौन सा सूप बनाने जा रहे हैं? हॉट एंड सॉस सूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सूप बनाने के लिए कोई भी कढ़ाई या पैन रख दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। और मैंने बहुत कम ही ऑयल डाला है क्योंकि हमें इसे हेल्दी सूप बनाना है, तो बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है, यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई लहसुन, चॉप्ड गार्लिक, बारीक कटा हुआ अदरक, चॉप्ड जिंजर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चॉप्ड ग्रीन चिलीज़। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ मैंने ऐड किए हैं बारीक कटे हुए प्याज, चॉप्ड अनियंस। हाई फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे क्योंकि ये एक चाइनीज़ सूप है और चाइनीज़ कुकिंग जो भी होती है वह हाई फ्लेम पर ही होती है। तो बस अब हम इन्हें एक क्विक स्टर दे देंगे और बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। केवल हमें प्याज, लहसुन और अदरक का कच्चापन जैसे ही ख़त्म होता है, इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ियाँ। जो जो आपकी टेस्ट की सब्ज़ियाँ हों उन्हें आप चॉप करके, फाइनली चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने ऐड किए गाजर यानी कैरेट और शिमला मिर्च, कैप्सिकम, बंद गोभी मैंने यहाँ पे बारीक कट करी हुई ऐड करी है, कैबेज। ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को सब्जियां खिलाने के। नए नए तरीके ढूंढिए। इस तरीके से बच्चे बड़े खुश होके ये रेस्टोरेंट स्टाइल सूप भी पी लेते हैं और इसी बहाने उनको बहुत सारी सब्जियां भी कंज्यूम कर लेते हैं। यहाँ मैंने थोड़े से कॉर्न्स ऐड किए हैं इसमें। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनमें से अगर कोई एक आध सब्ज़ी आपके पास नहीं है तो आप सूप नहीं बना सकते। जो आपके पास अवेलेबल है उससे भी आप आराम से सूप बना सकते हैं। बस अब इन्हें क्विक स्टर देंगे हम। 1-2 मिनट ही हम पकाएंगे तो सब्जियों में हल्का सा कच्चापन उसका दूर हो जाए। बाकी उसका जो क्रंची है वो हमें रखना है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से इसमें ग्रीन स्प्रिंग अनियंस। ये भी मैंने फाइनली चॉप करके ऐड किए हैं। और यहाँ मैंने डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आप थोड़ा संभल कर ही डालें क्योंकि आगे हम इसमें सॉसेस जब ऐड करेंगे तो सॉसेस में भी सॉल्ट होता है। तो बस नमक के साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ी सी ब्लैक पेपर, काली मिर्च। काली मिर्च डालने से भी बहुत, जब हमें सर्दियों में खांसी जुकाम होता है तो काली मिर्च डालने से, इस सूप को पीने से उसमें भी बहुत फ़ायदा मिलता है। अब यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं सोया सॉस 2 टीस्पून। इसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी रेड चिली सॉस। आप रेड चिली सॉस की जगह ग्रीन चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं हो तो आप रेड चिली का पेस्ट बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून विनेगर का, जो इसको थोड़ा सा सार टेस्ट देगा। हॉटनेस के लिए मैंने यहाँ पे चिली पेस्ट ऐड किया है और सॉन्नेस के लिए इसमें मैंने विनेगर ऐड किया है। बस अब हम इसमें डाल देंगे पानी और इसको अच्छे से बॉईल आने देंगे। आप देख रहे हैं खूब अच्छे से बॉईल आ गया है। 1-2 मिनट में ही बॉईल अच्छे से हो जाएगा। अब इस स्टेज पे हमें इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा, आप देख सकते हैं अभी बहुत पतला लग रहा है। इसको गाढ़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉर्न स्टार्च लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके एक स्लरी बना लेंगे। ये मैंने पहले ही बना दिया था। ये थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है तो जिस टाइम डालें इसको एक बार फिर अच्छे से घुमा लें चम्मच से और इसमें धीरे धीरे आप इसको ऐड करते जाएं
और ऐड करते जाएं और दूसरे हाथ से इसको मिक्स भी करते जाएं लगातार, ताकि इसमें कोई लम्प्स नहीं बनेंगे और ये आपके सूप को एक थिक कंसिस्टेंसी देगा। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सूप बन के रेडी होगा और आपके बच्चे बड़ी खुशी से इसको पियेंगे। ये हेल्थ वाइज भी अच्छा है और ये भूख को भी बढ़ाता है। आपको सर्दियों में ये थोड़ा सा गर्म भी रखता है, तो ये बहुत अच्छा है। और इसी के बहाने बहुत सारी वेजिटेबल्स भी हमारे अंदर जाती हैं। खास करके बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। डेली कोई ना कोई सूप हमें सर्दियों में ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। यहाँ मैंने थोड़े से ग्रीन स्प्रिंग अनियंस और डाल दिए और तैयार है हमारा हॉट एंड सॉर सूप। इंजॉय करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।